एक तस्वीर, दो चेहरे और एक ऐसा राज जिसने बिहार की खेल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में जर्सी नंबर 12 पहनकर एक खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाती दिखाई देती है। वही खिलाड़ी फाइनल तक खेलती है, टीम के जीत में शामिल होती है और जीत के बाद जश्न भी मनाती है। लेकिन इसके बाद कहानी अचानक बदल जाती है। पुरस्कार वितरण का वक्त आता है। जर्सी नंबर 12 वाले खिलाड़ी कहीं नजर ही नहीं आती और तभी टीम के बीच एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जो मैदान पर खेलता हुआ नजर नहीं आया था। यह चेहरा था वंदना कुमारी का। और कुछ ही देर बाद विजेता टीम की शील्ड लेने के लिए वहीं आगे पहुंचती है। आखिर मैदान पर खेली कौन थी? वंदना की जगह दूसरी खिलाड़ी मैदान पर क्यों उतरी? और अगर मैदान पर वंदना थी ही नहीं तो फिर उनके नाम पर राष्ट्रीय उपलब्धि कैसे दर्ज हो गई? इस कहानी में सिर्फ एक शील्ड नहीं, सरकारी नौकरी का भी सवाल है। तो आखिर इस पूरे खेल के पीछे की कहानी क्या है और जांच में बीएसएसए को ऐसा क्या मिला जिसके बाद पूरे मामले की परतें खुलने लगी? तो क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। 19 से 21 जुलाई 2019 के बीच पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीनियर विमेंस नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। बिहार की महिला टीम ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। टीम की आधिकारिक सूची में जर्सी नंबर 12 के सामने वंदना कुमारी का नाम दर्ज था, लेकिन बीएसएसए की जांच में रग्बी इंडिया से मिले वीडियो फुटेज और तस्वीरों की पड़ताल की गई। जांच कमेटी का दावा है कि पूरे टूर्नामेंट में जर्सी नंबर 12 पहनकर वंदना नहीं बल्कि कोई दूसरी खिलाड़ी मैदान पर खेल रही थी। आप इन तस्वीरों और वीडियो में भी देख सकते हैं कि जर्सी नंबर 12 वाली खिलाड़ी मैदान पर खेलती नजर आ रही है, लेकिन फाइनल के बाद तस्वीर बदल जाती है। जर्सी नंबर 12 वाली खिलाड़ी टीम के साथ जश्न मनाने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है, या यूं कहें कि उसे भेज दिया जाता है। वहीं इसके बाद सामान्य कपड़ों में वंदना कुमारी टीम के बीच नजर आती है। मेडल वितरण के दौरान भी जांच कमेटी ने एक अहम बात नोट की। टीम की 11 खिलाड़ियों को ही मेडल पहनाया गया, लेकिन जब विजेता टीम की शील्ड लेने की बारी आई तो वंदना कुमारी आगे पहुंची। यही वीडियो फुटेज अब इस पूरे मामले में अहम साक्ष्य माना जा रहा है। अब बात उस सम्मान राशि की जो वंदना को मिली। विजेता टीम के सदस्य होने के आधार पर वंदना कुमारी को खेल सम्मान योजना 2021 के तहत 33,333 रुपए की राशि दी गई, लेकिन बीएसएसए की जांच में कथित फर्जीवाड़े का आरोप सामने आने के बाद अब इस राशि की वसूली की सिफारिश की गई है। प्राधिकरण ने संबंधित विभाग को अनुचित तरीके से मिले लाभ को रद्द करने और सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है। लेकिन कहानी सिर्फ 33,333 रुपए तक सीमित तो है नहीं, खेल बाकी है। वंदना कुमारी वर्तमान में भवन निर्माण विभाग में कार्यरत है। अब सवाल यह भी उठ रहा है, क्या खेल उपलब्धि से जुड़े प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सरकारी नौकरी में खेल कोटे का लाभ लेने के लिए किया गया था? इसी मामले को लेकर बीएसएसए ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को पत्र भेजकर जांच और आवश्यक एक्शन लेने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि वंदना कुमारी ने 5 दिसंबर 2024 को मेडल नाउ नौकरी पाओ का कनेक्शन। आपको बताते चले, वंदना कुमारी ने 5 दिसंबर 2024 को मेडल नाउ नौकरी पाओ योजना 2024 के तहत ड्रैगन बोट स्पर्धा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। अपने आवेदन में उन्होंने अप्रैल 2023 में मोतिहारी में हुई नेशनल चैंपियनशिप और अगस्त 2023 में थाईलैंड के पटाया में हुई अंतर्राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था। लेकिन भवन निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए वंदना ने विभाग से पूर्व अनुमति या एनओसी नहीं ली थी। थाईलैंड जाने के लिए स्वीकृत अवकाश भी
निजी विदेश यात्रा के नाम पर था। वहीं वंदना के पति पंकज ज्योति के अंतर्राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस ऑफिशियल होने की बात भी सामने आई। अब बीएसएसए ने इस मामले में एफआईआर की तैयारी भी शुरू कर दी है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह सीईओ रविंद्रन शंकरन ने कंकड़बाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पटना एसएसपी को पत्र भेजा है। प्राधिकरण ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर अनुचित तरीके से मिले लाभ को रद्द करने, 33,333 रुपए की वसूली करने और सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। आपको यह भी बताते चले कि यह इस तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले जुलाई 2026 में रग्बी खिलाड़ी सुधांशु रंजन पर भी कार्रवाई हुई थी। मेडल नाव नौकरी पाओ योजना के तहत खेल कोटे से सरकारी नौकरी पाने वाले सुधांशु रंजन को निलंबित किया गया था। वह नालंदा के हिलसा अनुमंडल कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर कार्यरत थे। उन पर गलत तथ्यों और कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप लगा था। बीएसएसए की जांच में दावा किया गया कि सुधांशु रंजन ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किया और विभाग को गलत जानकारी देकर नौकरी हासिल की। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अब सवाल सिर्फ वंदना कुमारी या सुधांशु रंजन तक सीमित नहीं है। सवाल उस पूरी व्यवस्था पर है जहां खेल उपलब्धियों के आधार पर सम्मान मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है और सरकारी लाभ दिए जाते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में किसी खिलाड़ी की जगह कोई दूसरा मैदान पर उतरता है और फिर भी रिकॉर्ड में किसी और का नाम दर्ज होता है तो फिर सवाल उठता है, खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन आखिर कैसे किया? खेल कोटे से सरकारी नौकरी देने से पहले उपलब्धियों की जांच कितनी गंभीरता से होती है? फिलहाल वंदना कुमारी मामले में पुलिस और संबंधित विभागों की जांच का इंतजार है। जांच के बाद ही साफ होगा कि इस कथित फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल था और सरकारी लाभ हासिल करने की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी आखिर किस स्तर पर। लेकिन एक बात तय है, मैदान में खिलाड़ी कोई और सम्मान किसी और के नाम हो जाए तो सवाल सिर्फ एक मेडल का नहीं, पूरी खेल व्यवस्था की विश्वसनीयता का बन जाता है। अब आगे इस पूरे मामले में जो कुछ भी होगा उसका अपडेट भी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।